हजरत हंजला की नई नई शादी हुई है, आज शबे उरूसी है, सुहागरात है। हजरत हंजला ने अपने शोहर से, हजरत हंजला ने शादी करी है। नक्कार है, जंग बसता है, जंग का ऐलान होता है, कल जंगे उहुद होनी है। हजरत हंजला के कान में आवाज टकराई, फौरन बेड से उठ गए। बीवी ने कहा, आए मेरे शोहर कहां जा रहे हैं? क्या क्या तुमने सुना नहीं? नक्कार है, जंग बच गया है, जंग का ऐलान हो गया है, अब मेरे लिए इजाजत नहीं है कि मैं यहाँ पर एक लम्हा भी ठहर सकूं। कहा मैं आपको रोक नहीं रही हूं, आए मेरे शोहर, मैं आपको रोक नहीं रही हूं। अभी अभी आपने मेरे साथ मुजामियत करी है, अभी अभी आपने मेरे साथ हम बिस्तरी करी है, आप जा करके गुस्ल कर लीजिए। तमाचे पड़ रहे होंगे औरतों में, है ऐसा ईमान औरतों के अंदर? आज शबे उरूसी है, सुहागरात है, और क्या कह रही हजरत हंजला की बीवी, आए मेरे शोहर, मैं आपको जंग में जाने से नहीं रोक रही हूं, मैं तो ये कह रही हूं कि आप जाकर के गुस्ल कर लीजिए। हजरत हंजला जवाब देते हैं, ऐ मेरी बीवी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं जाकर के गुस्ल करूं, अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी नियत जानता है। इतना कहने के बाद बाहर निकले, घोड़े को तैयार किया, घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े पे सवार होते हैं। हजरत हंजला की बीवी प्यासी भरी निगाहों से देख रही हैं, आंखों में आंसू है, और जंग की कामयाबी व कामरानी के लिए दुआ कर रही हैं। और हजरत हंजला जाते जाते क्या अल्फाज कहते हैं, आए मेरी बीवी, मैं जंग से वापस आ जाऊं तो ठीक, अगर वापस ना आऊं तो तुम जवान हो, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम जवान हो, तुम अपनी जवानी बर्बाद न करना। जब मेरे शहीद होने की खबर तुम तक पहुंचे तो तुम अपनी इद्दत गुजार लेना और दूसरा निकाह कर लेना। चलता हूं, अल्लाह हाफिज। हजरत हंजला जंगे ओहद में शहीद कर दिए गए। वो 70 लाशें जहां पर बिछी हुई है, उन्हीं में हजरत हंजला की लाश है, उसी में हजरत हंजला भी शहीद कर दिए गए हैं। हजरत हंजला को दफनाने का वक्त आता है, अल्लाह के नबी कहते हैं हजरत हंजला को दफन किया जाए। आपकी बीवी आड़े आती है, अल्लाह के नबी, मेरे शोहर हंजला को दफन मत कीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं रुक जाओ, क्या बात है? आपकी बीवी कहती है, आज शब उरूसी थी, आज गोल्डन नाइट थी, मेरे शोहर ने मेरे साथ मुजामियत करी है, अल्लाह के रसूल इनको गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए हंजला की बीवी, क्या तुम्हें मसला नहीं मालूम? शहीद को ना तो कफन पहनाया जाता है, ना तो उसको गुस्ल दिया जाता है। हजरत हंजला की बीवी कहती है, अल्लाह के रसूल, मैं गुस्ले जनाजे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो गुस्ले जनाबत की बात कर रही हूँ। आज इनकी नई नई शादी हुई थी, नक्कारे जंग सुना, फौरन जंग के लिए रवाना हो गए। उन्होंने मेरे साथ हम बिस्तरी करी थी। अल्लाह के रसूल, मैं गुस्ले जनाजे की बात नहीं कर रही हूँ, गुस्ले जनाबत की बात कर रही हूँ, हम बिस्तरी करी गई थी। अल्लाह के नबी खामोश रहे, थोड़ी देर खामोश होने के बाद फरमाया, आए मेरे सहाबा, हंजला को कब्र के अंदर लेटाओ, हंजला को दफन कर दो। आपकी बीवी कहती है, अल्लाह के रसूल, मेरी रिक्वेस्ट का क्या होगा, मेरी इल्तमास का आपने क्या किया? अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? मेरे साथियों जरा गौर करिए। अल्लाह के नबी ने कहा, आए हंजला की बीवी, तुम्हारी रिक्वेस्ट का मैं क्या जवाब दूंगा? अरे तुम्हारी रिक्वेस्ट को तो अल्लाह ने 7वें आसमान से सुन लिया है, और अल्लाह ने एक लश्कर फरिश्तों का जमीन के अंदर भेज दिया है। मेरी बीवी, आए हंजला की बीवी, आज से तुम्हारा शोहर हंजला नहीं, बल्कि आज से दुनिया इसको हंजला के नाम से नहीं, गसीलुल मलाइका के नाम से जानेगी।
फरिश्तों का गुस्ल दिया हुआ। मेरे प्यारे साथियों, वो कौन सा जज्बा था जो नई नवेली दुल्हन को लोग छोड़कर चले जाया करते थे? वो कौन सा जज्बा था जो औरतें भी कहा करती थी? मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करिए और अंदाजा लगाइए। कुछ वक्त गुजर गया। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद अल्लाह के नबी हजरत हंजला की बीवी के पास पहुंचे। कहने लगे, मैंने सुना है कि तुम्हारे शोहर ने जाते जाते तुम्हें नसीहत करी थी, मैं जंग से वापस आ जाऊं तो ठीक, और वापस ना आऊं तो इद्दत गुजारने के बाद दूसरा निकाह कर लेना, अपनी जवानी को बर्बाद मत करना। ऐ हंजला की बीवी, तुम अभी जवान हो, निकाह कर लो। मेरी प्यारी मां और बहनों, सुनो क्या अल्फाज थे हजरत हंजला की बीवी के। क्या कहा? फरमाया, अल्लाह के नबी, मेरे शोहर ने मुझे नसीहत तो करी थी, लेकिन कितना अच्छा होगा कल कयामत के दिन जब इलाह आलमीन ऐलान करेगा, आए फरिश्तों, हंजला को जन्नत में लेकर के जाओ। मैं पीछे से आऊंगी और हंजला का दामन पकड़ूंगी और कहूंगी, आए हंजला, मैं तेरी बीवी हूं, मैं तेरे इंतजार में पूरी जवानी बर्बाद कर दी है, मैंने तेरे इंतजार में बुढ़ापा काट दिया है, मैंने तेरे इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इस इंतजार में कि मैं दुनिया में तेरी ना हो सकी, कम से कम कयामत के दिन मैं तेरी हो सकूंगी। ये ईमान है। और तो गौर करिए मेरे प्यारे साथियों, चमड़ी चली जाए तमड़ी ना जाए। हम वक्त का लिहाज नहीं रख सकते, वक्त की कुर्बानी नहीं दे सकते, माल की कुर्बानी नहीं दे सकते, जान की कुर्बानी क्या खाक देंगे? ऐसे ईमान वाले लोग हुआ करते थे और ऐसी औरतें मिसाली खातून हुआ करती थीं। गौर करिए, बाजारों में घूमोगी बेपर्दगी के साथ, पाकिस्तानी सीरियल देखोगी, चार लोग बैठ करके चुगली करोगी, एक दूसरे की बुराई करोगी, तो तुम्हारे घर में शैतान पैदा नहीं होंगे तो क्या इब्ने तैमिया पैदा होंगे? शादी के बाद तुम ये उम्मीद लगाओ हमारा लड़का नेक पैदा होना चाहिए, हमारा लड़का शरीफ पैदा होना चाहिए, हमारा लड़का ऐसा पैदा हो, हमारी औलाद ऐसी हो जो बुढ़ापे का सहारा बने, तो ऐसी औलादें माफ करिएगा नहीं पैदा होंगी। इसलिए क्योंकि ईमानी जज्बा हमारे अंदर से खत्म हो गया। आज आप देख लीजिए घर घर का माहौल, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हम तो जान की कुर्बानी की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अभी जान देने की यहीं पर बात आ जाए तो सबसे पहले को मैं ही भाग जाऊं। इस्लाम कुर्बानी मांगता है, कभी माल की कुर्बानी तो कभी जान की कुर्बानी, कभी वक्त की कुर्बानी। हमने क्या किया इस्लाम के लिए? बिहार के लोगों, यूट्यूब के जरिए मेरी बात को दूसरों तक पहुंचाना, तुमने इतिहास बनाया है जलसों के मामले में और आगे भी बनाते रहोगे। तुमने बहुत लोगों को झेला और झेलते रहोगे, लेकिन अब वक्त आ गया है अपने गांव में तब्दीली लाने का। वक्त आ गया है हर गांव के अंदर इनकलाब पैदा करने का। बिहार के लोगों, वक्त आ गया है, अब तुम नहीं संभलोगे तो कब संभलोगे? कोई बात नहीं, 10 लोग सुनेंगे, सुने। सोशल मीडिया का दौर है, दूर तक बात जाएगी। हर गांव के अंदर मदरसा खुलना चाहिए, हर गांव के अंदर आलिमों की कदर होनी चाहिए। चाहे जितने जलसे करवा लो, मेरी ये नसीहत है, अपने आलिमों के साथ बुरा बर्ताव मत करना। वक्त आ गया है बिहार को चेंज करने का।
अब जलसे जुलूस ये सोचकर मत सुनो कि हमको मजे लेना है। हिंदुस्तान के हालात देखिए कि संभाला के नाम से उसको संबल बना दिया गया कि संबल के अंदर अंतिम महर्षि आएंगे, और मस्जिद और मदरसे के नाम पर, मंदिर के नाम पर सियासत को सेकते हुए मुसलमानों में और हिंदुओं में जंग लाई जा रही है। इल्म हासिल करने का वक्त है, एक दूसरे के गिरबान में झांकने का वक्त नहीं है, अपने गिरबान में झांकने का वक्त है कि हम अपने गिरबान में झांक के देखें, तालीम के मैदान में आगे बढ़े, ताकि कल कोई अगर हमारे सामने आए तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। हम जलसे जुलूस अब ये सोच कर ना सुने कि हमें मंत्र सुनना है, हमें फला के बारे में सुनना है, हमें फला मौलवी चाहिए, फला मौलवी आएगा, चंदा इकट्ठा होगा, उसके बाद हम उसके मजे लेंगे, तब जाकर के जलसा कामयाब होगा। माफ करिएगा अगर ये जलसा, ये जुलूस बिहार की सरजमीन पर चंदे के लिए कराया जाता है। हाँ, एक मकसद है कि मदरसे के ताउन के लिए कराया जाए, मस्जिद के ताउन के लिए कराया जाए। माफ करिएगा, ऐसे जलसों से अच्छा है आप ऑर्केस्ट्रा करवा दो। जब आपकी नियत न साफ हो करिए, लेकिन दूसरी तरफ यह भी नियत होनी चाहिए कि नौजवान नस्ल कहां जा रही है, नौजवान नस्ल किधर जा रही है। तालीम का मैदान खोखला है। ये बिहार के नौजवान, मैं खास तौर पर बिहार के लोगों को कह रहा हूं, इसलिए कि यहाँ के नौजवान अभी माँ के पेट से निकले नहीं, गांजा फूकने लगे, शराब की बोतल उनके हाथों में आने लगी, बियर पीने लगे। ये कौन सी तालीम का नतीजा है? तुमसे ज्यादा जलसे कोई नहीं सुनता, तुमसे ज्यादा दीन की तालीम नहीं सुनता कोई। मेरे भाइयों, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। अब जलसे सुनो तो इस नियत से कि मौलवियों की बात को सुनना है, चाहे कोई गा के करे, चाहे कोई सिंपल करे, चाहे बंगला में करे, चाहे उर्दू में करे, चाहे सिंपल अल्फाज में करे, चाहे चिल्ला कर करे। हमारा मकसद होना चाहिए, दीन इस्लाम की बात हो रही है, हमें उसको सुनना है, उसको जानना है। अमल ना कर सको कोई बात नहीं, एक न एक दिन तो अमल करना है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। आज कहां जा रही है नई जनरेशन? मेरे भाइयों, गौर करिए, ईमानी जज्बे का आलम देखिए, किस तरीके की खातून हुआ करती थी। मैं बयान ये कर रहा था हजरत हंजला की बीवी का वाकया कि उन्होंने कहा ठीक है जाइए आप, मैं आपको नहीं रोक रही हूं, आप जाना चाहते हैं चले जाइए। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया उसी जंगे ओहद में हजरत हमजा शहीद हुए, उसी जंगे ओहद में, सब जंगे ओहद का वाकया बयान कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहाश जंगे ओहद में शहीद हुए, 70 साहबा शहीद हुए थे। मैं अगर सिर्फ जंगे ओहद के बारे में बयान करने लगूं 3-4 घंटा कम पड़ जाएगा। जो 70 सहाबा इकराम उस जंगे ओहद के अंदर शहीद किए गए, मेरे भाइयों, उनमें से एक मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। जानते हैं ये कौन थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मुसअब बिन उमैर को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। उनके सर को ढाका जा रहा है तो पैर खुल जा रहा है, पैर को ढापा जा रहा है तो सर खुल जा रहा है। अल्लाह के नबी ये मंजर देख करके रो रहे हैं और सहाबा इकराम से कहने लगे, सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या बात है, आपने 69 लाशों को देख करके इतना नहीं रोए जितना आप मुसअब बिन उमैर की लाश को देख कर रो रहे हैं। जानते अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? आए मेरे साहबा, ये वही मुसअब बिन उमैर है, ये वही मुसअब बिन उमैर है जो एक दिन में एक कपड़ा पहना करते थे। आहा, एक बार जो कपड़ा पहना करते थे दोबारा वो कपड़ा अपने जिस्म में नहीं पहना करते थे, फकीर और गरीब को दे दिया करते थे। ये वही मुसअब बिन उमैर है। जब रास्ते से निकलते थे तो रास्ते में रहने वाले बैठने वाले लोग समझ जाया करते थे उनकी खुशबू सूंघ करके, आज मुसअब बिन उमैर का गुजर हुआ है, मुसअब बिन उमैर आने वाले हैं।
ये वही मुसअब बिन उमैर है जो करोड़पति हुआ करते थे, लेकिन जब इस्लाम ले आए इनको एक कफन तक के मैसर ना हुआ। सर ढाका जा रहा है तो पैर खुला जा रहा है, पैर ढापा जा रहा है तो सर खुला जा रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं, आए मुसअब बिन उमैर, मैं कितना बेबस हूँ, मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। तू दुनिया के अंदर इतने इतने लिबास बदला करता था, लेकिन ये मोहम्मद तुझे एक कफन तक के ना दे सका। आए मुसअब बिन उमैर, मैं तेरे पैर पे घास डाल रहा हूँ। तू कल कयामत के दिन जब उठाया जाएगा तो जन्नती लिबास में उठाया जाएगा। अल्लाह तुझको जन्नती लिबास अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये मुसअब बिन उमैर है। इन्हीं शहीदों में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। हजरत हमजा शहीद कर दिए गए, उनकी गर्दन को काट दिया गया, पेट फाड़ा गया, सीने को चाक किया गया, कलेजा निकाला गया, चबाने की कोशिश करी गई, थूक दिया, कान काटा गया, नाक काटी गई, जुबान काटी गई, उसका हार बनाया। हार बनाने के बाद अपने गले में टांगा और कलेजे को मुंह में चबाने की कोशिश करी जा रही है, कलेजा फेंक दिया। अल्लाह के नबी ने अपने चाचा की लाश को देखा, कान कटा हुआ है, नाक कटी हुई है, जुबान निकली हुई है, कलेजा बाहर निकला हुआ है, पेट फटा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। नबी अकरम ने जब अपने चाचा की लाश को देखा, फरमाया, आए मेरे चाचा, अंता सैयदुश शुहदा, आज से तुम हमजा नहीं, आज से तुम तमाम शहीदों के सरदार हो। पीछे से सफिया आई, आपकी बहन हजरत हमजा की बहन आई, नबी अकरम की फूफी आई, खबर मिलती है मेरा भाई जंग में शहीद कर दिया गया है। अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरे साहबा, सफिया को रोका जाए। साहबा इकराम ने रोक दिया, नहीं नहीं, आपको जाने की इजाजत नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। कहा ये हुक्म किसका है? फरमाया अल्लाह के नबी का हुक्म है। कहा मेरे भतीजे को बुलाओ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को बुलाओ। अल्लाह के नबी अपनी फूफी सफिया के पास जाते हैं, कहते हैं सफिया तुम अपने भाई की लाश को नहीं देख सकोगी, लिहाजा वापस चली जाओ। हजरत सफिया कहती हैं, अल्लाह के नबी मुझे खबर मिल चुकी है, मेरा भाई जंगे उहुद में शहीद कर दिया गया है, उसके कान काट दिया गया है, उसकी नाक काट दी गई है, उसका हार बना करके गले में पहना गया है, उसका कलेजा निकाल करके चबाया गया है। अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने भाई की लाश को देखूं, मैं अपने भाई की लाश को देखूं। अल्लाह के नबी ने आंसू पोंछने के बाद हजरत सफिया से कहा, आए सफिया जाओ, तुम्हारे भाई की लाश रखी हुई है, जाओ अपने भाई की लाश को देख लो। हजरत सफिया हजरत हमजा की लाश के सामने खड़ी होती हैं, क्या देखती हैं? मेरे भाई का कान कटा हुआ है, नाक कटी हुई है, जुबान कटी हुई है, पेट फटा हुआ है, कलेजा चबा हुआ किनारे पड़ा हुआ है। रोने लगती है, दहाड़ मार मार कर चीख चीख करके रोने लगती हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, अरे मेरी फूफी, मैंने तुमसे कहा था तुम अपने भाई की लाश को ना देख सकोगी, तुम अपने भाई की लाश को देख करके बर्दाश्त ना कर सकोगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जरा गौर करो, हजरत सफिया का जवाब सुनो। हजरत सफिया कहती है, अरे मेरे सरताज, आए अल्लाह के नबी, आए मेरे भतीजे, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा भाई इतनी बेरहमी से शहीद कर दिया गया है, कान काट दिए गए, नाक काट दिया गया, जुबान काट दी गई, कलेजा चबा लिया गया, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं तो अल्लाह से दुआ कर रही हूँ, इलामीन काश मेरे 70 भाई होते, 70 भाई होते।
और वो 70 भाई भी अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते। हाय अफसोस, मेरा तो सिर्फ एक भाई है जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिया गया है। मैं इसलिए रो रही हूँ, मेरे तो 70 भाई होना चाहिए थे और वो 70 भाई एक एक करके अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते। ये कौन सा ईमान था, ये कौन सा जज्बा था वो सहाबिया को मजबूर कर रहा है ये अल्फाज कहने के लिए कि मेरे 70 भाई होते तो मैं एक एक करके अल्लाह की राह में कुर्बान करती जाती। कौन सा जज्बा था? ऐसा जज्बा पैदा हो सकता है? गौर करिए, अपने ईमान का जायजा लीजिए। ऐसी ऐसी मिसालें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। वो भी तो इंसान थे, वो भी इंसानी थे। उनका मकसद था, उनका मकसद था कि जन्नत को हासिल करना, अपना खोया हुआ मकाम हासिल करना। बस एक टारगेट था, जन्नत को पाना है। जान चली जाए चाहे माल की कुर्बानी देनी पड़े दे दूंगा, जिस चीज की कुर्बानी देनी पड़े दे दूंगा, लेकिन जन्नत को पाना यही एक टारगेट था। टारगेट ये नहीं था कि माल कमा करके अय्याशी करने जाना है। बड़ा सुना है बिहार के बारे में, खास तौर पे यहाँ के बारे में। वो कौन सा आपका इलाका लगता है? सिल्लीगुड़ी। कि यहाँ से लोग कमाने के बाद, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, लोग यहाँ से लाखों कमाने के बाद, ऐसी ऐसी मेरे सामने मिसालें हैं जो लखपति थे, लाखों कमाने वाले लोग थे, लेकिन अय्याशी में, शराबखोरी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। कितने लोग हैं हमारी नजरों के सामने यहां पर, इस गांव के अंदर। तो यह मकसद नहीं था कमाना है, सिल्लीगुड़ी में जाकर के अय्याशी करना है, सोनागाछी में जाकर अय्याशी करना है, शराब पीना है। टारगेट, इंसान सिर्फ अपना टारगेट एक महज रख ले कि हमें, मेरा मकसद ही यही है, तो फिर वो अपने मकसद को पा कर रहता है। तो सहाबा इकराम का मकसद था, वो नबी के जानिसार सहाबा, एक इशारे पे जान देने वाले लोग, उनका मकसद था, टारगेट था कि जन्नत, कुछ भी हो जाए जन्नत को हाथ से नहीं जाने दे सकते। देखिए वो बनो दिनारिया की औरत, यह भी बड़ा दर्दनाक वाकया है। थोड़ा पानी दीजिए। बनो दिनारिया की खातून, ये भी जंगे उहुद में कामरानी की दुआ कर रही है। जिसका बाप भी जंगे उहुद के अंदर लड़ रहा है, जिसका शोहर भी जंगे उहुद में लड़ रहा है, जिसका भाई भी जंग में लड़ रहा है, जिसका बेटा भी जंग में लड़ रहा है। आप जज्बा ईमान देखिए मेरे भाइयों। बस मैं भी ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, कुछ ही देर बोलूंगा क्योंकि सन्नाटा हो गया है। थोड़ी देर और सब्र रखिए, चले जाइएगा। कि एक खातून जिसका बाप भी जंग में लड़ रहा है, भाई भी लड़ रहा है, बेटा भी लड़ रहा है, शोहर भी लड़ रहा है, चारों लोग जंग में, और यहां बनो दिनारिया की खातून सजदे में पड़ी हुई है। वो बूढ़ी औरत सजदे में है और जानते हैं जंग की कामयाबी के लिए दुआ कर रही है। इधर बूढ़ी खातून सजदे में है। एक नौजवान घोड़ा लेकर के आया,
आए बूढ़ी मां सजदे से उठो। कहा क्या बात है? कहा बूढ़ी मां तेरा बाप जंग में शहीद कर दिया गया है। बाप के शहीद होने की खबर मिली, कलेजे को पकड़ा। कहने लगी मैंने अपने बाप के बारे में न पूछा, मैंने फातिमा के बाप के बारे में पूछा, रुकैया के बाप के बारे में पूछा, रुकैया का बाप कैसा है? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। फिर सजदे में चली गई। इलामीन मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाना, जंग में जीत अता फरमाना। इलामीन मुसलमानों को कामयाब कर। एक नौजवान फिर घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, कहने लगा ऐ बनो दिनारिया की खातून, ऐ बूढ़ी मां, तुम्हारा शोहर उस जंग में शहीद कर दिया गया है। अपने आप को संभाली। कहने लगी मैंने अपने शोहर के बारे में ना पूछा, मुझे खदीजा के शोहर के बारे में बता, आयशा के शोहर के बारे में बता, वो कैसे है? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। चल जा वापस, उनकी खबर लेकर के आ। आंखों में आंसू है, सजदे में चली गई। आय अल्लाह मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाना। फिर एक नौजवान आया घोड़ा दौड़ाते हुए, कहने लगा मां उस जंग के अंदर तेरा भाई भी शहीद कर दिया गया है। आंसुओं को संभाला। कहने लगी मैंने अपने भाई के बारे में सवाल ना किया, मुझे ये बता अली का भाई कैसा है, मुझे ये बता मुसलमानों का भाई कैसा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे है? कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। आंसू पोंछती है, सजदे में चली गई। कामयाबी व कामरानी की दुआ कर रही है। फिर चौथी मर्तबा एक नौजवान घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, कहने लगा मां उस जंग में तेरा बेटा भी शहीद कर दिया गया है। पैरों तले जमीन खसक गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। दोनों आंखों से आंसू को पोंछती है और कहती है ऐ नौजवान, मैं अपने बेटे के बारे में सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं तो अब्दुल्ला के बेटे के बारे में सवाल कर रही हूँ, मैं तो आमना के बेटे के बारे में सवाल कर रही हूँ। मुझे उनके बारे में बता, अब्दुल्ला का बेटा कैसा है, आमना का बेटा कैसा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे हैं? मुसाफिर कहता है, घोड़े पे सवार आदमी कहता है नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। 70 लाशें मेरे भाइयों, सारे वाकयात जंगे ओहद के मैंने बयान किए हैं। 70 लाशें वहीं पर। उस बूढ़ी खातून आती है, उसको बुलाया जाता है। क्या देखती है? एक तरफ उसका बाप भी शहीद किया हुआ है, बेटा भी शहीद किया हुआ है, शोहर भी शहीद किया हुआ है। चार लाशें वहीं पर बिछी हुई हैं। आंखों में आंसू है, रोती हुई कहती है इलामीन, जब इन चारों को कल कयामत के दिन जन्नत में जाने का ऐलान करना, मेरे भाई को तू जब जन्नत में दाखिल करे, मेरे शोहर को जब तू जन्नत में दाखिल करे, मेरे बाप को तू जब जन्नत में दाखिल करे, मेरे बेटे को तू जब तू जन्नत में दाखिल करे, तो मैं भी पीछे से आऊंगी और कहूंगी इलामीन, मैंने अपने भाई के गम को किनारे कर दिया, मैंने अपने बाप के गम को किनारे कर दिया, मैंने अपने शोहर के गम को किनारे कर दिया, मैंने पूरी जिंदगी यूं ही इस तरीके से गुजार दी। आए
मेरे भाई अकेले अकेले जन्नत में कहाँ जा रहे हो? आए मेरे शोहर अकेले अकेले जन्नत में कहाँ जा रहे हो? आए मेरे बेटे अकेले अकेले जन्नत में कहाँ जा रहे हो? मुझे भी जन्नत में अपने साथ ले चलो। मेरा दुनिया में कोई ना बचा था, चारों के चारों लोग तुम लोग शहीद कर दिए गए थे, मुझे भी अपने साथ जन्नत के अंदर ले चलो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, वो कौन सा जज्बा था कि एक खातून अब उसी जंग में अपना भाई भी खो दिए, अपना शोहर भी खो दिए, अपने बाप को भी खो दिए, अपने बेटे को भी खो दिए। वो कौन सा जज्बा था? वो जज्बे ईमान था, वो ईमान की दौलत थी कि हर कोई जंग में शहीद कर दिया जा रहा है, लेकिन पेशानी पे बल नहीं आ रहा है, पेशानी पे बल नहीं आ रहा है। गौर करिए मेरे भाई, तो यही वो साथी है, इन्हीं के बारे में कहा गया है कि वो साथी ऐसे होंगे कि एक इशारे पे जान देने को तैयार हो जाएंगे। वो एक इशारे पे नबी अकरम सल्लम के वो अपनी जान का नजराना पेश कर देंगे। ऐसे ऐसे साहबी, एक साहबी रसूल बैसाखी लिए हुए हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं जंगे उहुद का मौका है, कौन है जो जन्नत हासिल करना चाहता है? एक लंगड़े लूले साहबी सामने आते हैं, बैसाखी लिए हुए हैं, लंगड़ाते हुए अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के रसूल हमें जन्नत चाहिए। अल्लाह के रसूल कहते हैं तुम घर जाओ। कहने लगे अल्लाह के रसूल नहीं, इन हाथों में अभी इतनी ताकत है, मैं कई कई काफिरों को वासिले जहन्नम कर सकता हूँ, मैं कई कई काफिरों को जहन्नम पहुंचा सकता हूँ। अल्लाह के नबी से इतना कहने के बाद वो मैदान जंग में कूद जाते हैं, बैसाखी लिए हुए हैं, लड़ रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10-10 काफिरों को वासिले जहन्नम पहुंचाते हैं। मेरे भाइयों, वो कौन सा जज्बा था कि पैरों में ताकत नहीं है, हाथों में बैसाखी लिए हुए हैं, लेकिन ईमान का जज्बा देखिए, एक हाथ से लड़ते लड़ते 10-10 काफिरों को वासिले जहन्नम पहुंचा दे रहे हैं, जहन्नम में पहुंचा दे रहे हैं और खुद गाजी कहलाए जा रहे हैं। लेकिन आखिर में दुश्मनों की गर्दन से, उनकी धड़ से उनकी गर्दन अलग कर दी जाती है, वो शहीद कर दिए जाते हैं। वो कौन सा जज्बा था मेरे प्यारे साथियों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जख्मी है, गाल फटा हुआ है, सर फटा हुआ है, कांधा फटा हुआ है, चोट लगी हुई है। खैमे में आप हैं, जंगे उहुद में खैमे के अंदर आपको अंदर किया गया, अल्लाह के नबी के दांत टूट गए हैं, नबी अकरम के दांत टूटे हुए हैं, जहां की ठुड्डी मुबारक भी आपकी फट गई है, खून निकल रहा है, दांत भी टूटा हुआ है, चेहरा मुबारक से खून निकल रहा है, फटा हुआ है, पेशानी से खून निकल रहा है, सर भी फटा हुआ है, शोल्डर पे भी चोट है, खून निकल रहा है। आहा, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला नो चटाई जलाती है मेरे प्यारे साथियों, उस चटाई को जला करके राख उठाती हैं, नबी अकरम तो सल्लम के जख्म पर रखती हैं, नबी अकरम तो सल्लम के जख्म पर वो राख रखती हैं। मेरे प्यारे साथियों, नबी की ये हालत है और नबी उस हालत में ऐलान करते हैं, कौन है जो मेरे खैमे की हिफाजत करेगा, कौन है जो मेरे खैमे की देखभाल करेगा? एक सहाबी आए, मैं करूँगा, सामने आए, खैमे के सामने खड़े हो जाते हैं, दुश्मनों ने तीर चलाई, शहीद कर दिए गए। दूसरे सहाबी आए, दुश्मनों ने तीर चलाई, शहीद कर दिए गए। फिर एक सहाबी आए, पहला तीर लगा, कोई असर ना हुआ, दूसरा तीर लगा, कोई असर ना हुआ, तीसरा तीर लगा, कोई असर ना हुआ। मेरे भाइयों, 70 तीर सहाबाई कराम के उस सहाबी के लगे, लेकिन पेशानी पे बल नहीं आया, जिस्म तीरों से छलनी हो गया। कौन सा जज्बा था?
जन्नत हासिल करना था। नबी के वफादार सहाबी थे, नबी ने ऐलान किया, कौन है जो जन्नत हासिल करना चाहता है, आए मेरे खैमे की हिफाजत करे, मेरे खैमे के बाहर खड़ा हो जाए। एक एक सहाबी आते जा रहे, शहीद होते जा रहे। मेरे भाइयों, उन्हीं सहाबा इकराम में से एक सहाबी ऐसे थे 70 तीर लगने के बाद भी वो सहाबी खड़े हैं और लास्ट में गिर जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं। मेरे भाई, वो कौन सा जज्बा था? वो कौन सा जज्बा था? वो जज्बा ईमान था। इसी ईमान के जज्बे को हमें अपने अंदर पैदा करना है, इसी ईमान के जज्बे को, तब जाकर के हमारे अंदर सुधार पैदा हो सकता है। सवा एक हो रहा है, खत्म कर दूं कि और बोलूं? और बोलूं? तो मेरे भाइयों, मैं बयान ये कर रहा था कि ये ईमान का जज्बा था